नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी है। तो मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बना दूँ इससे रिलेटेड, तो देख लेते हैं। ये इंडिया में पहले विजयनगर एम्पायर था, बहुत बड़ा वेल स्टेबलाइज्ड एम्पायर था 1336 से, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पायर साउदर्न इंडिया का माना जाता था। तो और इसके अगल बगल जो डेक्कन एरियाज़ थे, जैसे बीजापुर हो गए, बीदार हो गए, गोलकोंडा हो गए, अहमदनगर, बेरार, ये सारे विजयनगर एम्पायर से फ़ाइट करने के लिए तैयार रहते थे ताकि वो विजयनगर एम्पायर को डिफीट करके उसकी एरियाज़ ले सकें। तो इन लोगों के बीच में आपस में लड़ाई हुई और बैटल ऑफ टेलीकोटा हुआ 1565 में, जिसमें क्या हुआ कि विजयनगर एम्पायर ब्रोक हो गया बैटल ऑफ टेलीकोटा 1565 में, और काफ़ी सारे स्मॉल किंगडम इमर्ज हो गए विजयनगर एम्पायर में से, जिसमें से एक किंगडम था, हिंदू किंगडम था, इमर्ज हुआ था मैसूर। 1612 में हिंदू किंगडम इमर्ज हुआ था जिसका क्या नाम था, मैसूर, जिसको क्या कहा गया था, वोदेयार डायनेस्टी कहा गया था, क्योंकि इसको जिन्होंने एक्वायर किया था वो वोदेयार थे, तो वोदेयार डायनेस्टी के नाम से ये इमर्ज हुआ था। तो 17वीं सेंचुरी में इसमें काफ़ी एक्सपेंशन, मैसूर टेरिटरी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिला। फिर 1734 में क्या हुआ, वोदेयार डायनेस्टी के जो राजा थे, कृष्ण राजा वोदेयार फर्स्ट, उनकी डेथ हो गई, और कृष्ण राजा वोदेयार सेकंड आए, जिनको वोदेयार सेकंड आए, जिनको मतलब कि राजकाज संभालने के अलावा बाकी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। वो अपना मतलब मैसूर किंगडम एक्सपैंड करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वो बाकी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे। तो कृष्ण राजा वोदेयार के दो मिनिस्टर थे, एक का नाम था नंजराज और दूसरे का नाम था देवराज। इन्हीं के हाथ में मोस्टली कृष्ण राजा वोदेयार सेकंड की सारी पावर्स थी। तो कृष्ण राजा वोदेयार ये दोनों मिनिस्टर के एक तरीके से पपेट की तरह थे। तो मैसूर आर्मी का एक एज अ हॉर्समैन हैदर अली ने ज्वाइन किया था। हैदर अली फिर काफ़ी मतलब कि काफ़ी ब्रेव थे, और वो अपना काफ़ी इंटेलिजेंट भी थे, टैलेंटेड भी थे। तो धीमे धीमे इनका इसी आर्मी, मैसूर आर्मी एज अ हॉर्समैन उन्होंने ज्वाइन किया था, मगर उनका प्रमोशन होते होते वो कमांडर इन चीफ उनको मैसूर आर्मी का बना दिया गया। जब उनको कमांडर इन चीफ बनाया गया हैदर अली को, तो हैदर अली ने क्या किया, वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग, अपने जितने भी मिलिटेंट्स थे उनको वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग दिए, और अपने ट्रूप को काफ़ी टेक्निक सिखाई, लड़ने की अच्छी अच्छी टेक्निक भी सिखाई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने तोप बारूद के लिए एरिया बनाई, जिसमें फ्रेंच एक्सपर्ट को बुलाया, और इससे उन्होंने काफ़ी फ्रेंच मतलब वेस्टर्न टेक्निक भी सीखी, बम बारूद बनाना भी सिखाया अपनी मतलब मिलिटेंट्स को। उसके बाद जब मैसूर किंग जो कृष्ण राजा वोदेयार सेकंड जो थे, वो काफ़ी वीक थे इस मामले में, क्योंकि उनका राजकाज संभालने में ज़्यादा मन नहीं रहता था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि अगल नियरेस्ट एरियाज़ में जो मराठास और निज़ाम थे वो कंटिन्यूसली, क्योंकि मैसूर के ऊपर अटैक करने लगे। अब वो जिसकी वजह से जब वो बार बार मराठास और निज़ाम जो मैसूर टेरिटरीज पे अटैक करने लगे, जिसकी वजह से मैसूर क्या हो गया, फाइनेंशियली और पॉलिटिकली वीक हो गया, क्योंकि राजा अपने मतलब कि राज को देख नहीं रहे थे ठीक से। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब मैसूर वीक होने लगा तो मैसूर में एक नए राजा की रिक्वायरमेंट हुई। तो उस वक्त क्या हुआ, क्योंकि हैदर अली जो थे वो मिलिट्री स्किल्स में काफ़ी पावरफुल थे, तो 1761 में हैदर अली ने मैसूर के राजकाज संभाल लिया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। फिर हैदर अली नए राजा बन गए मैसूर के 1761 में। फिर 1761 से लेके 1763 तक हैदर अली ने आसपास की एरिया को, जैसे कि डोड हो गया, बल्लापुर हो गया, बिजनौर हो गया, सारा और मालाबार एरियाज़ को कैप्चर किया, और उन्होंने फुल कंट्रोल दिखाया। उन्होंने एक और लोगों पे कंट्रोल दिखाया, जो कि कौन थे, पॉलीगर थे,
विजयनगर डायनेस्टी के। पॉलीगर कौन थे? जो मैंने इससे रिलेटेड एक प्रीवियस वीडियोस भी बनाई है जिसमें बताया था मैंने, पॉलीगर जो थे वो अपनी एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करके विजयनगर एम्पायर में सबमिट करते थे। एक हिस्सा अपने पास रखते थे, बाकी हिस्सा विजयनगर एम्पायर को दे देते थे और अपनी एरिया का मतलब सब चीज़ें देख रेख करते थे। उनको सारे राइट्स थे, विजयनगर एम्पायर में मिले हुए थे। तो हैदर अली ने इनके ऊपर भी अपने कंट्रोल्स दिखाए और उसके बाद क्या हुआ, ये मैसूर जो कि फाइनेंशियली और पॉलिटिकली वीक हो गया था ये कृष्ण राजा वोदियार सेकंड के राज में, वो अब काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग होने लगा था और पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हो गया था। इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि मैसूर में एक और चीज़ थी, मैसूर जो की जो एरिया थी वो काफ़ी वहाँ के फर्टाइल लैंड्स थे। मैसूर में सैंडल वुड ट्रीज़ पाई जाती थी। उसके बाद मैसूर में पोर्ट्स भी पाए जाते थे और कोलार गोल्ड माइंस भी पाई जाती थी, जिसकी वजह से मैसूर की प्रॉस्पेरिटी देख करके मराठास निज़ाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी नज़र रखी रहती थी कि इसको किसी तरीके से कैप्चर कर लिया जाए। तो 1761 में पेशवा माधोराव ने मैसूर पर अटैक किया और हैदर अली को डिफ़ीट कर दिया। उसी साल वो राजा बने थे, उसका डिफ़ीट कर दिया। तो उसके बाद फिर 1766 से 1769 तक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। हैदर अली ने इसमें डिफ़ीट कर दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और ट्रीटी साइन हुई थी। ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी। उसमें क्या था कि मैसूर को कोई भी फॉरेन अटैक से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बचाएगी। मगर जब 1766 से 1771 में मराठास में पेशवा माधवराव ने वापस से अटैक किया मैसूर के ऊपर और हैदर अली को डिफ़ीट किया, उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करने के बावजूद भी वो मैसूर की हेल्प नहीं की। और मराठा ने उस टाइम क्या किया, जब वो उन्होंने 1766 से 1771 में अटैक किया था तो उन्होंने काफ़ी सारी टेरिटरीज मैसूर की रख ली। पेशवा माधवराव, उसके बाद क्या हुआ कि 1772 में उनकी डेथ हो गई। फिर 1774 से लेके 1776 तक हैदर अली ने मराठास के बहुत सारी जगह पे मतलब कि अटैक किया और उसके बाद रिकवर की अपनी सारी टेरिटरी जो मराठास ने ले ली थी हैदर अली से। उसके बाद और भी टेरिटरीज मराठास की कैप्चर की। तो यही था टोटल एंग्लो मराठा वार। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और हाँ, इस टॉपिक में अगर कुछ करेक्शन हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।